नमस्कार दोस्तों। एक महिला ने बिहार के बारे में जो कुछ भी सोशल मीडिया पर कहा, उसके बाद बवाल चल रहा है। बिहार के तमाम लोग और बिहार से लगाव जुड़ाव रखने वाले लोगों के बीच में बौखलाहट साफ साफ आपको नजर आ रही होगी। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। उस महिला ने क्या कहा? उस महिला की नियुक्ति बिहार में हो गई। उसने कहा कि इस दुनिया में, इस भारत के भीतर आप मुझे कहीं भी भेज देते, लेकिन बिहार नहीं भेजना चाहिए था। और बिहार के बारे में उसने बद्दी बद्दी गालियां, उल जुलूल बातें लगातार कही हैं। सवाल ये है कि क्या बिहार यहाँ है? बिहार के बारे में यह महिला जो कुछ भी कह रही है, इस महिला की तरह के लोग जो बिहार के बाहर रह करके बहुत सारी टीका टिप्पणी करते रहते हैं, क्या यह सब वाजिब है? मैं कई बार देखता रहा और तमाम लोगों को मैंने देखा कि वो अपनी टिप्पणियां डाल रहे हैं, लिख रहे हैं। बौखलाहट है। बहुत तमतमाए हुए लोग भी मुझे मिले। कुछ लोग आपे से बाहर मर्यादा की लकीर से आगे जाकर के अपनी बात रख रहे थे। इतिहास में जाना आज को हाशिए पर डालने जैसा है। यानी कि मैं इतिहास का हवाला दूं, इसका मतलब यह है कि आज मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं ऐसा कुछ भी कहने नहीं जा रहा हूं कि कल बिहार ऐसा था, बिहार ने भारत के इतिहास को ऐसा बनाया, बिहार के लोगों ने भारत में बड़ी बड़ी क्रांतियां की, बिहार की भूमि पावन है, बिहार की भूमि धार्मिक है, आध्यात्मिक है। नहीं, आज हम जहां हैं, हम किस बात के हकदार हैं, हमको कैसे देखा समझा जाना चाहिए। लंबे समय से मैं बिहार से बाहर हूं। मेरा गांव है, मेरा जिला है, मेरा घर है, परिवार है, मेरे नाते रिश्तेदार, मेरी जमीन जायदाद सब है। और आप जहां पैदा होते हैं, जो आपकी जमीन है, जो आपकी माटी है, वहां से आपका लगाव जुड़ाव लगातार रहता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके आप खड़ा होंगे, आपको वह घर, वह जमीन, वह गांव खींचता रहेगा। मुझे भी खींचता है और हर साल आना जाना लगा रहता है। पत्रकारिता में 25 साल से ज्यादा हो गए, 27 साल 28 साल हो गए। आदमी कॉलेज के बाद निकला और सीधा इसी पेशे में आया। एक जवाबदेह और जिम्मेदार नौकरी अख्तियार की। सिर्फ नौकरी करने के लिए हमने पत्रकारिता नहीं अपनाई, बल्कि हमने उसको एक दायित्व माना और देश के समाज के आगे बढ़ने में, उसको बनाने में किसी पत्रकार की भूमिका हो सकती है, यह समझने, जांचने, परखने की कोशिश की। और जो वाजिब लगा, जो मेरी पढ़ाई, मेरे विवेक और मेरे तर्क के आधार पर सही लगता रहा, वो मैं कहता रहा। हमारी पत्रकारिता एक बुनियाद के आधार पर चलती रही है, एक समझ के आधार पर चलती रही है। और राय अलग अलग होती है लोगों की। अलग अलग राय के लोग आपको एक ही परिवार के भीतर मिल जाते हैं, देश के भीतर इसीलिए अलग अलग तरह के लोग होते हैं। पार्टियां भी अलग अलग मत की होती हैं। बिहार के भीतर भी अलग अलग दायरे में अलग अलग तरह के लोग आपको मिलेंगे। लेकिन मैं अपने पेशे से शुरू करता हूं। इस पत्रकारिता में यह देश जिन लोगों की बहस चर्चाओं से आंदोलित होता है, सबसे ज्यादा टीवी या सोशल मीडिया पर जो लोग सुने जाते हैं, कौन से लोग हैं? अंजना ओम कश्यप हैं, श्वेता सिंह हैं, सुशांत सिन्हा हैं। इनका अपना एक वैचारिक आधार है, लेकिन इनके उलट भी जो विचार है, वह भी उसी माटी से आता है जिसको आप बिहार कहते हैं। चाहे वह रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, ये वहीं से हैं। अगर आप आज की तारीख में टीवी और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सुना जाने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह माने, तो वो 80% बिहार के मिलेंगे। क्या ये सब लोग उस गाली के लायक है? जो महिला कह रही है, क्या बिहार के बारे में बुराई दुरुस्त है? आज नौजवानों का जो हीरो हैं, जो बिहार के बाहर भी
इस देश की उस पीढ़ी को संवारने की कोशिश में हैं जिसके कंधों पर कल भारत या बिहार का दायित्व होगा, यानी कि भविष्य होगा। उसने देश में जो 2-3 बड़े नाम हैं, खान सर, रहमान सर और सुपर 30 के आनंद कुमार, जिस आदमी के किए पर, जिस आदमी के संघर्ष पर एक पूरी फिल्म बनी सुपर 30 ऋतिक रोशन की, उसी माटी में वहीं रमने वाले, खपने वाले, रहने वाले, दिन रात लगे रहने वाले लोग, तो क्या ये सब लोग उस गाली के पात्र हैं? इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई तो उस सरकार के आने के पीछे जो बड़े रणनीतिकार थे उनमें एक प्रशांत किशोर भी थे। कई राज्यों में जो अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनी, उसके पीछे उनकी वह रणनीति काम आई। प्रशांत एक अलग तरह के चुनावी एजेंडे, चुनावी रणनीति और चुनावी इंतजाम के साथ आए। यह एक्सपेरिमेंट था भारतीय राजनीति में। एक्सपेरिमेंट करने वाला वह व्यक्ति कहां का है? बिहार का। और प्रशांत किशोर को मैं दाद देता हूं कि इतना कुछ करने के बाद उन्होंने अपने कर्म के लिए बिहार की जमीन को चुना, राजनीति में उतरे, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो हारे या जीते इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनके जज्बे को सलाम है कि उन्होंने अपनी माटी के लिए करने की ठानी। वहां बेहतर हों हालात, वहां चीजें बेहतर हों, वहां विकास तरक्की के रास्ते और चौड़े हों, इसकी खातिर प्रशांत किशोर अगर बिहार में दिन रात लगे हुए हैं, यात्राएं करते हैं, तो उनकी तारीफ की जानी चाहिए। हमारे यहां सब कुछ छोड़ करके जो लोग अपनी माटी में आकर के कुछ करना चाहते हैं, उनको प्रश्रय देने, उनका सम्मान करने का रिवाज नहीं है, यह बंद होना चाहिए। तो क्या प्रशांत किशोर या उनकी तरह के वो तमाम लोग जो बाहर से लौट करके बिहार आए, वह गाली खाने के लिए आए जो महिला दे रही है? अभी इस देश में पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, प्रकाश झा लीक से हट करके काम करने और लीक से हट करके बेहतरीन फिल्में या डिजिटल प्लेटफॉर्म या अलग अलग तरह के फॉर्मेट में जो फिल्में बनती हैं, उस पर काम करने वाले ये 3 लोग हैं, ये बिहार के हैं, ये गाली के पात्र हैं। पंकज त्रिपाठी ने कालीन भैया के तौर पे जो इमेज बनाई, उसके बाद उन्होंने कई तरह की सीरीज में जो भूमिकाएं निभाई, आपको पता है। मनोज वाजपेयी या प्रकाश झा चुनाव लड़ने गए और हमने उनको हरा दिया। मैं शत्रुघ्न सिन्हा या शिखर सुमन की बात अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बिहार के आज की बात जरूर कर रहा हूं। हमारे यहां कहावत होती है कि घर बिक गई, हाथी के जंजीर लेके घुमा दरन। तो जमींदार तू कभी रहल हुकबा, बात अलग बा, आज तहरा कुछ बहाना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बिहार के इतिहास का हवाला देकर के बिहार की गौरव गाथा मैं नहीं गाना चाहता हूं, क्योंकि बिहार का जो आज है वह भी बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। और किसी भी राज्य को, किसी एक राज्य को उठा करके बिहार के मुकाबले में रखिएगा, तब भी बिहार का आज जो है आपको भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन वो महिला अनाप शनाप बोले जा रही है, और उसने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो डाला, लेकिन उसकी तरह के बहुत सारे लोग होंगे। उन सब लोगों को जानना चाहिए कि बिहार के लोगों ने आज की तारीख में हिंदुस्तान को बनाने में क्या क्या किया है और क्या क्या कर रहे हैं। अगर बिहार के उद्योगपति ही बिहार में आ जाएं, अनिल अग्रवाल इतने बड़े आदमी हैं, वेदांता जैसी कंपनी के मालिक हैं, वो महाराष्ट्र और देश के बाकी हिस्सों में अपनी कंपनी चला करके देश को तो बहुत संपन्न बना रहे हैं। आप सोच लीजिए, एक बार वो लौट करके बिहार आकर के वहां उन्होंने अपनी यूनिट्स लगाई, वहां कल कारखाने लगाए, तो क्या होगा? संपदा सिंह नहीं रहे, लेकिन एल्केम फार्मास्यूटिकल, एल्केम कंपनी जो है, अगर वो बिहार में आकर के अपना पैसा इन्वेस्ट कर दे, आरके सिन्हा, SIS जैसी सिक्योरिटी एजेंसी दुनिया भर में ग्लोबली जो बहुत ही मजबूत जानी मानी सर्विसेज हैं सिक्योरिटी की,
उनमें एसआईएस की गिनती होती है। उद्योगपति हैं, जमीन से उठे, पत्रकारिता की, और आज की तारीख में बीजेपी के नेता छोड़ दीजिए हैं, लेकिन बड़े उद्योगपति हैं, उनको बिहार के भीतर वैसे ही अपने उद्योग खड़ा करने चाहिए, अलग तरह तरह के, जैसे बाकी राज्यों के लोग अपने राज्यों में करते हैं। मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दाद देता हूं कि देश की कमान संभालने के बाद भी उन लोगों ने अपने राज्य को नहीं भूला और वहां बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट करवाया। प्रधानमंत्री होने के नाते गुजरात को जिस तरह से चमकना चाहिए, नरेंद्र मोदी ने उस दायित्व को, उस जिम्मेदारी को समझा और गुजरात को दमकता चमकता स्टेट बनाया, और बनाने की वो प्रक्रिया चलती रही है। हमारी दिक्कत यह है कि हम बाहर चले जाते हैं तो लौटते नहीं। इसलिए संपदा सिंह के परिवार या आर.के. सिन्हा साहब या अनिल अग्रवाल, ऐसे उद्योगपति जो बिहार के हैं, उनको बिहार में आकर के अपनी नसीब लगानी चाहिए। ये महिला जो कुछ भी बोल रही है, कुछ भी कहे जा रही है, इस देश के निर्माण में, अभी मैं किसी दिन सुना था मालिनी जी को, मालिनी जी कहीं कह रही थी कि मैं लद्दाख गई और वहां बहुत ही ऊंचाई पर 18,000 फीट या 17,000 फीट की ऊंचाई पर मेरा एक कार्यक्रम था और वहां सड़क बन रही थी। तो जो लोग बना रहे थे, हमने पूछा भैया कहां के हैं? तो पता सहरसा के हैं, सुपौल के हैं, दरभंगा के हैं। बिहार के लोग इस देश को बनाते हैं, खून पसीना लगाते हैं। मैं आज बिहार में जो दिक्कतें हैं उसकी चर्चा कर ही नहीं रहा हूं। बिहार की बेरोजगारी, बिहार का पलायन, बिहार में कल कारखाने या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का नहीं लगाया जाना, वो सवाल हैं। वहां लड़ाइयां होंगी, वहां की सरकार से यह जो आमना सामना चलता रहा है चलेगा। बिहार की बेहतरी के लिए जो जरूरी है किया जाना चाहिए वो होगा। लेकिन हम बिहार के लोग जब बाहर निकल जाते हैं तो हम अपने बिहार के बारे में शायद उतना नहीं सोचते हैं जितना सोचना चाहिए, और हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो शायद कर पाने की स्थिति होने के बाद भी हम नहीं करते। इसलिए महिला कुछ भी कह रही है, उसके लिए उड़ीसा ठीक है, पूर्वोत्तर के राज्य ठीक है, लद्दाख तक जा सकती है, लेकिन बिहार नहीं। और छुट्टा गाली दे रही है। दोष उसका नहीं है, दोष उसकी समझ और उसकी तरह के जितने भी कुड़मगज अपाहिज लोग हैं दिमागी तौर पे, उनका है। बिहार की खातिर लड़ाइयां होती, मैं कितने ट्वीट्स करता हूं कि क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कैसा है। मैंने शोज के बिहार के विश्वविद्यालयों में जो भ्रष्टाचार है, मैंने लगातार सीरीज की, उस सीरीज के आधार पर बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। वहां अव्यवस्था जो होती है उसकी खातिर आवाज उठाता हूं। बेल्ट्रॉन के कर्मचारी जो 20,000 हैं, 15-20 साल से वो लगातार नौकरी कर रहे हैं, उनको परमानेंट किया जाए, उसकी खातिर मैंने पता नहीं कितने शोज किए, कितने सोशल मीडिया पोस्ट किए, और मैं आज भी करता हूं। अपनी सरकार बिहार की जो है उससे मांग लड़ाई चलती रहती है। वाजिब अधिकार है, हमें कहने का मौलिक अधिकार मिला हुआ है, अपनी सरकार से लड़ने का अधिकार मिला हुआ है, अपने लोगों की बेहतरी मांगने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन किसी आदमी को अधिकार नहीं है कि मुंह उठाकर कुछ भी कह दे। और ऐसे तमाम लोगों को मैं चैलेंज देता हूं कि एक बार आप कागज और पेंसिल उठाइए और लिखिए कि आपके यहां के लोग कितने हैं और उन्होंने भारत को बनाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई, और हिंदुस्तान में, बिहार में जो लोग हैं इस देश को बनाने में क्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा आईएएस हमारे हैं, बिहार के। भारत की सरकार में अलग अलग मंत्रालयों में जाकर के देखिए आप सेक्रेटरीज, आपको अंदाजा हो जाएगा कौन चलाता है हिंदुस्तान को। आप सलाम नहीं करते, आप तारीफ नहीं करते, शाबाशी नहीं देंगे, पीठ नहीं थपथपाएंगे, आप मुंह उठा के गाली देना शुरू कर देंगे। ये महिला, हम बिहार के लोग किसी सहानुभूति के पात्र नहीं है। ना ही हम जाके कहते हैं कि हमारे यहां देखिए कि क्या परंपरा रही, कि ये चाणक्य हैं, ये चंद्रगुप्त हैं, ये अशोक हैं, ये वहां से लेकर के वीर कुंवर तक हम आ जाएं। नहीं, हमको चाहिए ना, चलिए मेरा इतिहास मैंने अलग हटा दिया। लेकिन आज भी
अरुण कमल, आज की तारीख में हिंदी के कवियों में अरुण कमल जैसी मेधा, उस तरह समाज की चिंताओं और चुनौतियों को समझने, परखने और साहित्य के सांचे में रखने की जो ताकत है, बताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इकलौते हैं, वो हैं चुनिंदा और कवि, लेकिन वो बिहार की माटी बोलती है वहां। अभी शताक्षी नीलाक्षी 2 लड़कियां हैं, हिंदी लिटरेचर में लिख रही हैं। आप देखिए उनका कैलिबर, कहानियां पढ़िए उनकी, समझ में आ जाता है। और मैं दर्जनों नाम गिना सकता हूं। लिटरेचर हमारा, कल्चर, मधुबनी चलिए, पूरे मिथिलांचल में चलिए, मधुबनी पेंटिंग हमारी पहचान है। दुनिया के तमाम हिस्सों में जितने भी आर्ट गैलरीज हैं, पता नहीं आर्ट गैलरी में कभी कोई जाता है कि नहीं जाता है, हिंदुस्तान, दिल्ली में भी दर्जनों बेहतरीन आर्ट गैलरीज हैं। मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी है। जहांगीर आर्ट गैलरी में जाके देखिएगा कि बिहार के कितने कलाकारों ने अपनी एग्जीबिशंस लगाई हैं। और मधुबनी पेंटिंग, उसका कारोबार चलता है। वहां की महिलाएं, वहां के कलाकार अपने यहां जो बनाते हैं उसको जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड में जो दलाल हैं हमारे, वो बड़ी रकम लेकर के बेचते हैं। बिहार के नाम पर इतना बड़ा धंधा आप करते हैं, मखाना का धंधा आप करते हैं। 80% भारत में होने वाला मखाना बिहार का है, उसी मिथिलांचल का है, जहां मधुबनी पेंटिंग का जिक्र मैं कर रहा हूं। और उसके नाम पर सैकड़ों करोड़ का कारोबार आप करते हैं। गाली बिहार को देंगे आप। अरुणाचल से लेकर के काठियावाड़ तक गुजरात में, और तमिलनाडु से लेकर के लद्दाख तक, आपको सब जगह जो कर्मठ, ईमानदार और आपके साथ लगातार लग करके आपके विश्वास को जीत कर, आपके भाई की तरह, आपके परिवार की तरह जो लोग खड़ा रहते हैं, जो अपना खून पसीना एक करके आपको बढ़ाते हैं, चमकाते हैं, उनको गाली देते हैं। बिहार आज भी मजबूत स्टेट है। किसी हवाले की जरूरत नहीं है। ना तो मैं कल का हवाला दे रहा हूं, ना परसों का, ना इतिहास का, मैं आज का हवाला दे रहा हूं। पेंटिंग्स, लिटरेचर, कल्चर, इंडस्ट्रीज, पॉलिटिक्स, जर्नलिज्म, डॉक्टर्स, आईएएस और किसान भी। बिहार में किसानी के तौर तरीके बदले हैं। वहां एग्रो बेस्ड इकोनॉमिक्स का अब दौर शुरू हुआ, बहुत पहले होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार के जितने भी लोग हैं, क्या हम बाहर रहने के बाद लामबंद होकर के अपनी जमीन की खातिर, अपने लोगों की खातिर, वहां की तकदीर, तस्वीर बदलने की खातिर कुछ कर नहीं सकते क्या? ये जीवन भर जो है, दफ्तर से घर, घर से दफ्तर, ये मकान, ये गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी, और उसके बाद राम नाम सत्य है। जीवन की सार्थकता क्या हमने इसी में मान रखी है कि हम कितना पैसा बना लेते हैं, गाड़ियां कितनी बदल लेते हैं, मकान कितना आलीशान खड़ा कर लेते हैं? वो पार्श्व कविता है ना कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, घर से काम पर निकलना, काम से घर लौटना। सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। तो ये जो मुर्दा शांति होती है, क्या ठीक है, हम बस करेंगे, किए जा रहे हैं, लेकिन हम बोल नहीं रहे हैं, हम कुछ करने की बेचैनी नहीं पाले हुए हैं, हम अपने लोगों के लिए गालियां सुन रहे हैं, उन गालियों के खिलाफ आवाज उठा करके, अपने लोगों को लामबंद करके, अपने यहां के हालात बेहतर करके, और जवाब देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जवाब हम आज भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे भीतर जो क्षमता है वो हिंदुस्तान का सबसे चमकता हुआ स्टेट बनने की है। हम पहचानते जरूर हैं, हम मानते भी हैं, लेकिन हम उसको खड़ा करने के लिए अपनी जो भूमिका है, हम जो कुछ कर सकते हैं, उसकी खातिर हम आगे नहीं बढ़ते। हमारी दिक्कत है। मैं बार बार कई तरह की लड़ाइयां लड़ता हूं,
लेकिन मुझे लगता है कि नाकाफी है। ये अपने दायरे में रह करके और वहां के लिए लड़ने भर का मामला है। अपनी जिम्मेदारी या अपने पास जो अधिकार है, अपना जो फर्ज है, उस फर्ज के साथ बिहार को जोड़ करके हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो काफी है क्या? ये तो किसी और स्टेट के लिए भी हम करते हैं। ये जो काफी है क्या का सवाल है या नाकाफी है, यह जो दायरा बन रहा है, फिर जो नाकाफी है वो अपने आप में एक सवाल है। उस सवाल का जवाब मिलता है कि हम क्या करें या हमको क्या करना चाहिए। जितने भी लोग बिहार के कर पाने की स्थिति में जितने लोग हैं, उनके लिए भी एक सवाल है कि महिला जो गाली दे रही है, इसको परे रखते हैं। ये कुरमगज, बददिमाग, बदतमीज, बेशऊर महिला है और इसकी तरह के लोग मिलते रहेंगे। मैंने इसीलिए आज यह वीडियो बनाया कि कल इतिहास का हवाला देकर के मैं बिहार को आज डिफेंड करने नहीं आया हूं। आज जो बिहार है उसकी ताकत समझाने आया हूं। ताकत बहुत है, उसको हम एम्पलीफाई नहीं करते, उसकी मार्केटिंग नहीं करते जिस तरीके से दूसरे लोग करते हैं। हम एक दूसरे का पैर खींचते हैं, हम अपने स्टार नहीं खड़ा करते, अपने नायकों को बड़ा नहीं करते, उनकी खातिर हम जुलूस नहीं निकालते। जुलूस निकालने का मतलब यह है कि उनका प्रचार नहीं करते, जबकि वो प्रचार के लायक हैं। हम उसके लिए भीड़ नहीं खड़ा करते, जबकि भीड़ के लायक हैं। मैं भोजपुरी के जो स्टार हैं उनको अलग रख करके बात कर रहा हूं। हमारे यहां अपने नायक, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपने लोग, इनकी पूछ परख करने, पहचानने और पहचान करके उनको सही जगह दिलाने की लड़ाई या उसका जज्बा कम है। इसलिए इस महिला के बयान का जवाब आज के बिहार से देने के साथ साथ बिहार के जितने भी हम लोग हैं उनके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि हम बार बार जब इस तरह के मसले आते हैं तो हम बौखला करके, तुनक करके, आपे से बाहर आकर के जवाब देने तो आते हैं। इसलिए मेरा जवाब आज संतुलित है और बिहार को बताने की खातिर है। लेकिन क्या हम अपनी माटी, अपने राज्य के लिए जो जरूरी है वो कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो इस नहीं में ही हमारे कर पाने की गुंजाइश है। जहां भी इस नहीं को हम देखते हैं उसके भीतर पूरी गुंजाइश को समझ में आती है और हमको उस गुंजाइश को जमीन पर लेकर के जाना चाहिए। फिलहाल बिहार के बारे में कभी कोई कुछ कहता है तो मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। और ये तो ऐसा अचानक सा मैं आ गया, खड़ा हो गया। अगर आप किताब पलटेंगे और बहुत सारा सर्च मारेंगे तो बहुत सारी और चीजें निकलेंगी जो आज की तारीख में बिहार को मजबूत, सार्थक, चमकदार और इस भारत के भीतर सबसे काबिल स्टेट के तौर पर साबित करने के लिए काफी है। थैंक यू।